हेलो भाई लोग, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब लोग मज़े में होंगे। तो हम करने वाले हैं कॉनकैट पैलिंड्रोम। ठीक है। तो यार क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास दो स्ट्रिंग दी हुई हैं जिनकी लेंथ एन और एम है। और इन स्ट्रिंग के जो करेक्टर हैं उनको हम आगे पीछे रीअरेंज कर सकते हैं किसी भी ऑर्डर में, और फिर बाद में उन दोनों स्ट्रिंग को आपस में जोड़ देंगे। अब ये जो जोड़ने के बाद स्ट्रिंग बन रही है, तो मतलब जो जोड़ने के बाद स्ट्रिंग बननी, क्या ये पैलिंड्रोम है या नहीं, ये हमें बताना है। मतलब पैलिंड्रोम स्ट्रिंग बना पाना पॉसिबल है या नहीं है। तो यार देखो, क्वेश्चन तो पढ़ चुके होंगे। अब इसकी अप्रोच वाइज मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि अप्रोच वाइज होना क्या है। तो देखो, इसमें से मैं एक टेस्ट केस उठा लेता हूँ, इसी के बेस पे समझा दूंगा, और फिर मैं कोड भी प्रोवाइड कर दूंगा, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो देखो यार, सीन ये है कि इसमें हम अनऑर्डर्ड मैप यूज़ कर लेंगे, या तो हाँ, अनऑर्डर्ड मैप सबसे सही रहेगा क्योंकि उसकी कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ वन होती है। ऑर्डर्ड लोगे तो वो लॉग एन टाइप से बनने लगती है। ठीक है। तो अनऑर्डर्ड मैप लेंगे, इसमें से जो भी बड़ी स्ट्रिंग है, ठीक है, दोनों स्ट्रिंग में से जो भी बड़ी है, या तो देखो दो ही केस होंगे, या तो दोनों स्ट्रिंग की लेंथ बराबर होगी या एक बड़ी और एक छोटी होगी। तो जिस केस में बराबर है उसमें कोई मतलब ही नहीं बनता है, किसी को भी ले लो। और जिस केस में बड़ी और छोटी है उस केस में बड़ी स्ट्रिंग को लो और मैप में हैश मार दो उनकी वैल्यूज़ को। मैप में हैश मारने का मान लो मेरा मैप है MP। ठीक है। तो अब MP मैप में क्या होगा, जो मेरा एक है, अभी मैं इसको हैश कर रहा हूँ, तो एक को मैंने, ए का काउंट 1 है, बी का काउंट मेरे 1 है, सी का काउंट मेरे 1 है, डी का काउंट मेरे 2 है। अब दूसरी वाली स्ट्रिंग पे आओ। अब देखो यार, जब दूसरी वाली स्ट्रिंग को होंगे तो हम इसको माइनस कर रहे हैं। ठीक है। इसको माइनस हम क्यों कर रहे हैं, जो भी बड़ी वाली स्ट्रिंग होगी, मान लो ए और सी इसमें से कॉमन है, ये हमें दिख रहा है ना, लेकिन कोड को थोड़ी ना दिखेगा। तो यहाँ पे समझो ए और सी शुरू में इसमें आ गया, और बाकी जो भी है वो बात की कहानी है, BDD ये बात की कहानी है। लेकिन जो भी छोटी वाली स्ट्रिंग के करेक्टर हैं वो एक तरीके से लास्ट में जुड़ेंगे जाके, ए और सी या सी और ए लास्ट में जुड़ेंगे जाके। तो उनको मैं सबसे पहले कट कर दूंगा। देखो सीन ये है, जो ए और सी है इसका मैं काउंट 0 करूंगा, ए का और सी का 0। तो इसका मैं कहने का मतलब ये मैं बोल रहा हूँ कि सबसे पहले लास्ट में मान लो ए सी आ रहा है, तो इसको मैंने दोनों स्ट्रिंग में से कट कर दिया, ये काम कर दिया। ठीक है। एक सेकंड। फिर ए को दोनों में से कट कर दिया। अब जब अगर जो इसमें देखेंगे तो इस एक बी बचा है, दो डी बचे हैं, और यही यहाँ पे भी बचा है, BDD। अब सिंपल सा हमें बताना है कि क्या ये पैलिंड्रोम पॉसिबल है या नहीं है। और जिस केस में हम माइनस इस वाली स्ट्रिंग को माइनस कर रहे हैं, तो हो सकता है इसमें कोई ऐसा करेक्टर हो जो मैप में अवेलेबल ही नहीं है। अगर जो ऐसी कंडीशन अराइज होती है बाई चांस, अगर जो AX होता और X मैप में है ही नहीं, तो हम माइनस किस में से करेंगे। तो उस केस में हम सीधे सीधे बोल देंगे कि यार पॉसिबल नहीं है, जो हम काम करना चाह रहे हैं, मतलब हम पैलिंड्रोम बनाना चाह रहे हो, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है। वो काम सिंपल सा है कि यार अगर जो यहाँ पे x है, मान लो ये x यहाँ पे दिया होता, तो x तो यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो उसका काउंट -1 थोड़ी ना कर देंगे। सिंपल सी बात है वो तो। ठीक है। तो अब इसमें मैप का यूज़ करना है, और ये जो लास्ट वाली स्ट्रिंग बची है ये हमें बताना है पैलिंड्रोम है या नहीं है। तो ये जो फाइनल अब मैप बचेगा, पहले इसको हैश किया फिर इस वाले को माइनस किया, अब जो फाइनली मेरे पास मैप बच रहा है उसमें क्या करना है, इसमें हमें फाइंड करना है कि काउंट ऑड कितने हैं। अब इसमें देखोगे तो जीरो वाले तो हटा दो यार, जीरो का कोई सेंस ही नहीं है, वो अपने आप कोई सेंस नहीं, मतलब इवन ही है एक तरीके से। बी का काउंट है 1, ये ऑड है और ये इवन है। ठीक है। तो अगर जो हम ऑड का काउंट निकालेंगे तो ऑड का काउंट है 1। अब यहाँ पे कंडीशन आती है, जो n+m है ये है 7। n+m क्या है, हमारा जो पूरी दोनों स्ट्रिंग को मिला के जो नई स्ट्रिंग बनेगी उसकी लेंथ क्या है, 7 है। तो देखो एक तो चीज़ आपको पता होगी, जब भी ऑड स्ट्रिंग होती है और वो पैलिंड्रोम है तो उसमें एक ऐसा करेक्टर होगा जो ऑड, मतलब वन टाइम अकरेंस होगी उसकी। अगर जो इवन स्ट्रिंग है तो कोई भी ऐसा करेक्टर नहीं होगा जिसकी एक बार भी ऑड अकरेंस हो। तो अभी देखो इसमें एक केस है इवन वाला, जो स्ट्रिंग की लेंथ इवन है। तो स्ट्रिंग की लेंथ जिस केस में इवन है, str स्ट्रिंग इवन है, तो उस केस में क्या होगा, जब स्ट्रिंग इवन है तो ऑड का काउंट 0 होना ही चाहिए। ऑड का काउंट अगर जो 0 है तो मैं बोलूँगा यस, वरना मैं बोलूँगा नो। अब जिस केस में ऑड है, अब ऑड में क्या होगा, तो उस केस में, एक मिनट, स्ट्रिंग ऑड है उस केस में हम क्या करेंगे यार, आगे बढ़ने से पहले जो लोग भी चैनल पे नए हो, या चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी थोड़ा सा शेयर कर दो, भाई को अपने सपोर्ट करो। ठीक है। तो जब ऑड है तो उस केस में हो क्या रहा है, तो ऑड वाले सीन में ये हो रहा है कि जो ऑड का काउंट है वो मेरा एग्जैक्ट 1 होना चाहिए। ठीक है।
अगर जो ऑड है तो यस हो जाएगा, अगर जो ऑड का काउंट 0 है, ठीक है, तो नो हो जाएगा। सिंपल से कंडीशंस हैं। मेन चीज़ ये है कि ये शुरू और लास्ट में जो हम कट कर रहे हैं ये मेन चीज़ है। ये जो बीच वाला ऑड इवन का ये जो मैं सब कुछ ये जो कहानी बता रहा हूँ ये आप पहले भी क्वेश्चन कर चुके होगे और ऐसे बहुत से अवेलेबल हैं, तो कोड मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।